चलिए बेटा, सीए इंटर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एफएम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इलस्ट्रेशन नंबर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या है, यहाँ पे देखिए, कल्याणी लिमिटेड हैज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईबीआईटी आपके पास 34,50,000 है। इट हैज इम्प्लाइड डेप्ट व्हिच गिव्स द टोटल इंक्रीज इंटरेस्ट चार्जेस। जो डेप्ट है जिसका इंटरेस्ट चार्जेस कितनी है, 7,50,000 रुपया। द फर्म हैज अ एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट 16% और इतना परसेंट। तो यहाँ पे एक बातें आपको ध्यान देना पड़ेगा, डेप्ट की अमाउंट नहीं दिया हुआ है और इक्विटी की अमाउंट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगा, अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और वैल्यू ऑफ डेप्ट क्या होगा, डेप्ट इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेप्ट होता है। ये वाली माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि डेप्ट की वैल्यू से कॉस्ट ऑफ डेप्ट को घटाने के बाद ही इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट कैसे, और वैल्यू ऑफ इक्विटी से इक्विटी की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करने पे अर्निंग फॉर इक्विटी आता है। ये वाली चीजें, और ये वाली चीजें डिटेल में और आपको बताया जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में बताया जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये फॉर्मूला भी माइंड में रखना है। The firm has a new proposal before it which requires the 75 लाख। नए कैपिटल आपको चाहिए 75 लाख, of expected to bring a additional profit। इतना डेप्ट से हमने ये पैसा प्रॉफिट हम लाएंगे। To finance the proposal, the firm is expecting to issue additional debt rupees at the rate of 8%। तो एडिशनल डेप्ट आपको 8% से रेज किया जा रहा है, 75 लाख रुपया उठाया जा रहा है, और उससे उनको इतना पैसा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, एंड विल नॉट बी इशूइंग एनी न्यू इक्विटी शेयर इन द मार्केट, एज्यूम नो टैक्स। नो टैक्स का मतलब अर्निंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ईबीआईटी को एक तो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट से माइनस करेंगे तो अर्निंग फॉर इक्विटी हो जाएगा, अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आपसे क्या पूछा जाए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कल्याणी बिफोर द न्यू प्रपोजल, आफ्टर द न्यू प्रपोजल। ये दो तरीके से आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चंस को हम बनाते हैं बहुत अच्छे से। देखिएगा, सबसे पहले हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ पे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 वर्किंग नोट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्ट एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी। इक्विटी की वैल्यू और डेप्ट की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ईबीआईटी। ईबीआईटी क्वेश्चन में दिया हुआ है रुपीज 34,50,000 लेस इंटरेस्ट 7,50,000। अब ये हो जाएगा अर्निंग फॉर इक्विटी हो जाएगा। अर्निंग फॉर इक्विटी हो जाएगा रुपीज 27 लाख। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है 16%। अब आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी हम निकाल सकते हैं यहां से। वैल्यू ऑफ इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
ये ₹27 लाख डिवाइडेड बाई 16%, 1,68,75,000। अब वैल्यू ऑफ डेप्ट, डेप्ट को क्या मिलता है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। तो यहां पे जो इंटरेस्ट की रेट है वो 8% है। तो ₹7,50,000 डिवाइडेड बाई 8%, यह रुपीज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 93,75,000, 93,75,000। तो आपका दो चीजें निकल गया, एक तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल गया और वैल्यू ऑफ डेप्ट निकल गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको मालूम है, डेप्ट की इंटरेस्ट रेट मालूम है, टैक्स रेट नहीं है, तो कॉस्ट तो ऑलरेडी हो गया दोनों का। तो क्या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। अब लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां पे लिखेंगे सोर्स ऑफ कैपिटल, फिर यहां पे क्या लिखेंगे? अमाउंट, फिर यहां पे क्या लिखेंगे? वेट, यहां पे क्या लिखेंगे? कॉस्ट, और यहां पे क्या लिखेंगे? वेटेड कॉस्ट। तो यहां पे दो चीजें है, एक डेप्ट है, दूसरी आपका इक्विटी है। 93,75,000 यह है, ये 1,68,75,000। अब आपको यहां पे इनकी वेट, ये कितना हो जाएगा? 2,62,50,000 हो जाएगा। आप सुनिए, इनकी जो वेट होगी, ये जो वेट होगा आपका कितना हो जाएगा? आपका ये जो वेट होगा, आप देखिए 1,68,75,000 डिवाइडेड बाई 262, 0.6427, 0.6429, ये हो जाएगा 0.6429, 0.3571, तो ये 1 हो जाएगा। और इसकी जो कॉस्ट होता है ये 16% है और ये 8% है। तो 8% वाला को मल्टीप्लाई करेंगे 2.86 आ जाएगा और ये 10.29% आ जाएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका हो जाएगा 13.51%, 13.51% हो जाएगा ये आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई कंपनी एडिशनल फंड्स रेज करना चाहता है 75 लाख, कंपनी एडिशनल फंड्स रेज करना चाहता है 75 लाख। सेकेंड पार्ट में एडिशनल फंड्स ये ₹75 लाख पे रेज करना चाहता है। इंटरेस्ट रेट इसका कितना है? 8% है।
इस पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8% ऑफ ₹75 लाख। ये आपका ₹6 लाख हो जाएगा। ये पैसा डेब्ट से रेज किया जा रहा है। तो डेब्ट से रेज किया जा रहा है तो हमें वैल्यू इस केस में आप बताइए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा। तो वैल्यू ऑफ डेब्ट निकालेंगे पहले, अर्निंग वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे इस केस में भी। टोटल इंटरेस्ट आफ्टर एडिशनल फाइनेंस के बाद टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। अब सुनिएगा भाई, पहले तो आपके पास जो इंटरेस्ट था वो 7,50,000 रुपया था, अब 6 लाख और बढ़ जाएगा तो ₹7,50,000 ये पुराना आपका इंटरेस्ट, ₹6 लाख नया हो जाएगा। ये टोटल इंटरेस्ट आपको हो जाएगा 13,50,000। टोटल अर्निंग आफ्टर एडिशनल फाइनेंस। तो देखिएगा पहले से उनके पास अर्निंग था 34,50,000 एग्जिस्टिंग कैपिटल से, और एडिशनल फाइनेंस से बोला गया है, एडिशनल फाइनेंस से आपको बोला गया है कि कितना अर्निंग हो जाएगा। एडिशनल फाइनेंस से आप देखिएगा, हम बुक में जाते हैं, एडिशनल फाइनेंस से 14,25,000 है। यहां पे देखिएगा 14,25,000, ठीक है। तो आपका पास जो अर्निंग होगा 14,25,000, तो 48,75,000 हो जाएगा ये। अब आपका टोटल इंटरेस्ट आ गया, टोटल आपका ये आपको अर्निंग आ गया। टोटल डेब्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, वर्किंग नोट में आप निकालेंगे टोटल डेब्ट अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल डेब्ट आफ्टर एडिशनल फाइनेंस। तो भाई टोटल डेब्ट कितना आ जाएगा, तो एग्जिस्टिंग डेब्ट अमाउंट आपके पास कितना था, एग्जिस्टिंग डेब्ट वैल्यू ₹93,75,000। एडिशनल डेब्ट हमने निकाला, एडिशनल डेब्ट हमने 75 लाख में निकाला। टोटल डेब्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल डेब्ट ₹1,68,75,000, ₹1,68,75,000 हो जाएगा, 1,68,75,000। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी तो हमारे पास वही है। वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारे पास कितनी है, 1,68,75,000। यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी जो था वो तो वही रहेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी तो चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन अब इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो जाएगा, वो कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट।
कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर एडिशनल फाइनेंस। एडिशनल फाइनेंस के बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रुपीज कितना हो जाएगा? पहले के केस में रुपीज 34,50,000 था, अभी आपको 14,25,000 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा आपको? 48,75,000 लेस इंटरेस्ट। हमने इंटरेस्ट टोटल कितना निकाला है? 13,75,000। 13,75,000। अब 13,75,000 13,50,000 50,000 है। 13 लाख यहाँ पे 50,000 है। अर्निंग फॉर इक्विटी हो जाएगा 35,25,000। 35,25,000। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? वैल्यू ऑफ इक्विटी 1,68,75,000। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो सकता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो सकता है? ₹35,25,000 डिवाइडेड बाई ₹1,68,75,000 into 100 20.888%, that equal to 20.89%। ये वाला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा बेटा। अब आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना जा सकता है आफ्टर एडिशनल फाइनेंस। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर एडिशनल फाइनेंस। अब सुनिएगा, यहां पे लिखेंगे सोर्स ऑफ कैपिटल, फिर लिखेंगे यहाँ पे डेप्ट, यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी, डेप्ट और इक्विटी, फिर यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट 1,68,75,000। 1,68,75,000 दोनों अब सेम हो गया। अब इनका वेट कितना हो जाएगा? दोनों सेम है तो 0.50 0.50। इनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 8%। इनका कॉस्ट 20.9%। या ए और बी, तो वेटेड कॉस्ट यहाँ पे निकल जाएगा ए इंटू बी 4%, 10.45%। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा 14.45%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक बात आपको इस क्वेश्चन में याद रखना पड़ेगा कि जब भी क्वेश्चन में डेप्ट नहीं होता है तो हम वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं? जब टैक्स रेट नहीं होता है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं। आपको अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये क्या होता है? EBIT माइनस इंटरेस्ट। जब टैक्स रेट नहीं होता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू क्या होता है? EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना पड़ेगा।
और डेप्ट के केस में अगर डेप्ट वैल्यू इनटू कॉस्ट ऑफ डेप्ट इक्वल टू इंटरेस्ट, ये आपको रिलेशन आपको याद में रखना पड़ेगा बेटा। इस रिलेशन के बेसिस पे क्वेश्चन बनाया गया है और आपको ये सारी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा, थैंक यू।